हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही अहम वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पिछले कुछ दिनों में बोल रहे थे कि मैम केमिस्ट्री को लेकर हम लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे हम तैयारी को स्टार्ट करें और क्या हम लोग अब अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 250 का जो स्कोर है वो टच कर सकते हैं या नहीं। देखो, लास्ट ईयर की अगर मैं बच्चों बात करूं तो हाईएस्ट स्कोर जो केमिस्ट्री का रहा था वो था 247.6, जिस पे 100% था। और वी हैव 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे थे जो यहाँ पर मेरे साथ पढ़े थे और उन लोगों ने ये स्कोर अचीव किया। तो विच इज अगेन अ वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक अगर उन्होंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। बस आपको सही रोड मैप, सही तरीका फॉलो करने की जरूरत है। सो व्हाट कुड बी द वे, वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना और जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे को यहाँ पे हेल्प मिल सके और वो भी 100% का जो गोल है वो अचीव कर सके। ठीक है, देखिए शुरुआत में हमें पता होना चाहिए सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो 10 चैप्टर्स हमारे सीयूटी के सिलेबस में पूछे जाएंगे, और ये वही 10 चैप्टर्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है। तो वो सेम सिलेबस है, जिसमें 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और 5 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। ठीक है, अगेन ऑर्गेनिक का वेटेज डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक को कंबाइन कर दोगे तो उतना ही वेटेज आपका लगभग यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, अब कैसे शुरुआत करनी है? सबसे पहले आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी बुक फॉलो करें, कोई रिफ्रेशर लें, मल्टीपल बुक्स को फॉलो करें। तो मैं आपको बोलूंगी सिंपल एंड स्ट्रेट बेटा, एक ही बुक फॉलो करनी है, वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, इन डेप्थ आपको सब कुछ आना चाहिए। जिस बच्चे का एनसीईआरटी में पकड़ होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली पूरा नंबर ला रहा होगा, और हर बच्चा जिसने अच्छा स्कोर किया उसको एनसीईआरटी बाय टिप होती है। तो आप लोगों का गोल होना चाहिए कि एक ही बुक फॉलो करनी है। और मैं जब आपको पढ़ाती हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, तो एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। सीयूटी के पेपर में इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये किताब हमारा इकलौता रिसोर्स होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट है कि केवल बुक से आप पढ़ाई करो, क्योंकि बुक की लैंग्वेज डिफरेंट है। अब बुक से समझ नहीं आता है कंसेप्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको हमेशा लेक्चर से ही शुरुआत करनी चाहिए, एंड देन आपको एनसीईआरटी रीडिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि लेक्चर्स आपके लिए कंसेप्ट इजी बना देते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी रीड करते हो तो वो स्ट्रांग हो जाता है। अब लेक्चर्स के लिए क्या फॉलो करें? पहली ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास बैच है, क्योंकि बैच में तो बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो डेल्टा 3.0 बैच आप फॉलो करो मेरे साथ, अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज स्टार्टिंग से, और कुछ नहीं छोड़ना है। बाकी जो बच्चे यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी जो प्रारंभ सीरीज है, दिस इज अ वन शॉट सीरीज फॉर थ्योरी। आप ये सीरीज मेरी फॉलो करेंगे तो आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो रहा होगा, कवर हो रहा होगा इन डेप्थ थ्योरी के साथ। तो जितने भी बच्चे यूट्यूब वाले हैं वो ये सीरीज जरूर फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब के थ्रू ही केवल डिपेंडेंट हो तैयारी को लेकर, है ना। और इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो रोज क्लास होती है, मतलब हर वीक में मेरी 2 क्लास होती है 5 बजे। तो आपको डिटेल से ये पढ़ना मेरे साथ बहुत जरूरी है अगर आप लोग लेक्चर्स को ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज डेफिनेटली देखो, बैच का ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि बैच में तो सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ पे टाइम कम है, बट कम टाइम में अगर आप लोगों का एक बार कुछ बेसिक बना हुआ है तो आप इसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, वरना यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द बैच। अब लेक्चर के बाद नोट्स बनाने भी बहुत जरूरी है, और नोट्स बोथ डिटेल्ड और शॉर्ट दोनों होने चाहिए। डिटेल्ड से आपका कंसेप्ट बनता है और शॉर्ट से आपका रिवीजन होता है। जब मैं आपको पढ़ाती भी हूँ तो मैं आपको यही फॉलो करवाती हूँ, और नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे, आप केवल बुक से पढ़ोगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ताकि आप लोग पूरी तरीके से कंसेप्ट को अपने दिमाग में डाल सको। लास्ट पॉइंट रहेगा बेटा आपका पीवाईक्यूज। देखो, आपके पास लेक्चर होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, और उसके बाद पीवाईक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज करे बिना आप पेपर में नहीं जा सकते हो। पीवाईक्यूज से आपको समझ में आता है कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब पीवाईक्यूज के लिए मल्टीपल बुक्स बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक फॉलो करें, क्योंकि उसके लिए तो बुक आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो बहुत पब्लिकेशन है, बट मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप सीयूटी अड्डा की जो मेन बुक है पीवाईक्यू की वो ले लें। उसके अलावा आपको कोई रिफ्रेशर, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बैचेस में हो तो अलग से हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यूज के लिए मैं हर बच्चे को सजेस्ट करती हूँ कि जो आपकी ये पीवाईक्यू बुक का कॉम्बो है, ठीक है, इसमें तीनों बुक्स ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों ही बुक है। ठीक है, तो आप ये बुक जरूर ले लेना। ठीक है, जिन भी बच्चों को पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना है, ये जो इसका प्राइस है और थोड़ा कम हो जाएगा, कोड लगा लेना वाईफाई 13। ठीक है, बट जो भी प्राइस है उसमें ये 3 बुक्स है। ठीक है, अराउंड 600 का आई थिंक प्राइस है, 200 रुपए की एक बुक है, लेकिन ये बुक बहुत बहुत जरूरी है, ये हर बच्चे को सजेस्टेबल है। कुछ करो ना करो पीवाईक्यूज तो करनी है। ठीक है, तो आप लोग ये बुक जरूर जरूर फॉलो कर रहे होंगे, इसको स्किप नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल सेक्शन वाइज कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये तो सारी चीजें ओवरऑल आपको चाहिए, बट अगर मैं जैसे फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को 3 से 4 न्यूमेरिकल्स मिनिमम आएंगे। 15 क्वेश्चन लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है,
आपको पहले डिटेल में लेक्चर देखना है क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, और उसके बाद आपको एक 1 पेज शीट बना लेनी है जिसमें आपके सारे फॉर्मूले और ग्राफ हों, क्योंकि उससे एक बार फॉर्मूला क्लियर है तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले एनसीईआरटी से शुरू करना है, सब्जेक्टिव भी कर लो क्योंकि उससे कंसेप्ट बिल्ड ही होगा, और फिर पीवाईक्यूज पे जाना है, क्योंकि बिना फिजिकल में आप प्रैक्टिस के अच्छा नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। थ्योरी पे यहाँ पे कम टाइम दो, क्वेश्चंस पे यहाँ पे ज्यादा टाइम दो, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद बारी आएगी ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक 50% पेपर का बनाएगी। अब जिसका ऑर्गेनिक वीक है वो नंबर नहीं ला सकता, दैट इज श्योर। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपके पास नोट्स होने बहुत जरूरी है। और मैं जैसे बच्चों को बोलती हूँ, पहले आपको एक लेक्चर फॉलो करना है, फिर आपको एक डिटेल नोट्स बनाने हैं, और फिर आपको एक शॉर्ट पेज बनाना है, 1 पेज का नोट, जिसमें आपकी पूरी ऑर्गेनिक में 9 फंक्शनल ग्रुप्स पूछे जाएंगे। आपको डेली एक फंक्शनल ग्रुप लिख के प्रैक्टिस करना है रिएक्शंस के साथ, ताकि पेपर तक आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपके रिएक्शन याद हो जाए। किसी को भी नॉर्मली रिएक्शन याद नहीं होते हैं, इट इज ऑलवेज प्रैक्टिस जो आपको रिएक्शन याद करवाती है। जब आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली होने लगेंगे। उसके लिए पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं और एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्योंकि बहुत बार वो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। एनसीईआरटी डेप्थ में पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसके लिए नोट्स ही इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। तो अगर आप मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, मेरे तरीके को फॉलो करोगे, तो आप ऑर्गेनिक में स्ट्रांग होगा, और जो बच्चा ऑर्गेनिक में स्ट्रांग होगा वो डेफिनेटली पेपर में बेहतरीन परफॉर्म करेगा। ठीक है, लास्ट 10 ऑर्गेनिक 2 ही चैप्टर है, तो इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना, बट एक बार लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी से लेक्चर रिलेट नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी। लेकिन एनसीईआरटी इसकी किसी हालत में स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको बहुत ही डेप्थ में इसको रीड करना है। उसके बाद अगेन आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और फिर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज। तो ये ओवरऑल आपका रोड मैप होगा अगर आप लोग केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो, तीनों सेक्शंस में आप कॉन्कर करना चाहते हो, और ये कर सकते हो। बस आपके पास सही रिसोर्सेज होने जरूरी है। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू एन ऑप्शन ऑफ यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब से आपको कैसे पढ़ना है, बाकी डिटेल में, डेप्थ में 100% अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि बैच में आपको डेफिनेटली सब कुछ ही मिल रहा होगा। उसके बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ डेल्टा 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्रेश बैच रहेगा, इसमें सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, और अभी इस पे 50% का डिस्काउंट भी है। तो मिनिमम डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है बैच यूजिंग द कोड वाईफाई13। तो जो भी बच्चा यार अपने नंबरों को लेके थोड़ा सा भी डाइसी है, तो मैं सभी को बोलूंगी कि यार प्लीज आप लोग बैच के साथ ही पढ़ाई करना, क्योंकि बैच के साथ फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा भागने की, दौड़ने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी मैं ये और चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता के जाना कि आपको ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री में किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उसके ऊपर आपको और कंटेंट यूट्यूब पे दे सकूं। और अपने जो भी आप लोगों का मैनिफेस्टेशन है कि आप कितना स्कोर लाना चाहते हो, वो भी कमेंट में डाल के जाना, ताकि हम उसके ऊपर मिलकर काम कर सके। बैच बच्चों ज्वाइन करने के लिए आप लोग अड्डा247 की वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हो। यहाँ पे सीयूटी साइंस सेक्शन में डेल्टा 3.0 बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, बैच में क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी। ठीक है, अभी इसका जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम है, द कोड इज Y513। ठीक है, मिनिमम प्राइस अभी तक का रहा है बैच का, दैट इज 5800 का बैच है यूजिंग दिस कोड। इसमें सारे सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लैंग्वेज, जीएटी, मतलब मिनिमम 1000 रुपीज का फीस भी नहीं है एक सब्जेक्ट का। और उसमें सारे सब्जेक्ट का थ्योरी, डाउट्स, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कुछ बाहर से आपको अलग से नहीं करना है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चों, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा ही, और जब तक आप एकदम टॉप में आने की नहीं सोचोगे तब तक आपका स्ट्रगल एंड नहीं होगा। स्ट्रगल एंड करने के लिए आपको एकदम टॉप स्कोर लाना है, ताकि जो आप चाहो वो आपको बिना किसी शर्त के मिल सके। ठीक है, सो दैट इज इट। स्टार्ट स्टडिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट है तो, और वरना बैच ज्वाइन करके प्लीज पढ़ाई को स्टार्ट करो, क्योंकि समय बहुत जल्दी आपके हाथ से निकलता जा रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली चीजों पे काम करें, क्योंकि मार्क्स आप तभी ला पा रहे होगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।